नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके HPRCA पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। ये सीरीज HPRCA के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जो आपके अपकमिंग, चाहे वो आपका HV पटवारी एग्ज़ाम हो, JOA क्लरिकल, पुलिस या इसी तरह के हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम जो कि अपकमिंग टाइम में होने वाले हैं, तो सबके लिए यह सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ गुलेर वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ लॉयन ऑफ अफगान बाय शाहजहां, कि शाहजहां ने गुलेर के किस राजा को जो है शेर अफगान की उपाधि दी। तो अगर बात की जाए गुलेर के ऐसे राजा की जिसे कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं मान सिंह। तो गुलेर के राजा मान सिंह को शाहजहां द्वारा जो है शेर अफगान की जो है उपाधि दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ आर्य किंग देवदास, कि आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था। तो अगर बात की जाए आर्य किंग देवदास की, तो आर्य किंग और अनार्य राजाओं के बीच हमें जो ऋग्वेदिक काल में युद्ध देखने को मिलता है, तो उस आर्य राजा देवदास के जो हमें मुख्य सलाहकार इसमें देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा ऋषि भारद्वाज। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड जहांगीर एंड नूरजहां केम टू कांगड़ा, कि जहांगीर और नूरजहां जो है किस वर्ष कांगड़ा आए। तो अगर बात की जाए मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां की, तो किस वर्ष उन्होंने कांगड़ा का विजिट किया था, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1622 ईस्वी में। तो 1622 में शाहजहां और नूरजहां ने जो है कांगड़ा का विजिट किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ नूरपुर वॉज किल्ड बाय बैरम खान इन 1558 AD, कि 1558 ईस्वी में बैरम खान द्वारा नूरपुर के किस राजा की हत्या की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैरम खान की, तो बैरम खान हमें जो अकबर के कमांडर इन चीफ देखने को मिल जाते हैं, जो इनके द्वारा नूरपुर के जिस राजा की हत्या की गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं भगतमल। अब जो है इसका राइट आंसर इसमें भगतमल कर लेंगे, ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये भक्तपाल नहीं, भक्तमल आपको जो है भक्तमल हमें ऐसे जो है नूरपुर के राजा देखने को मिलते हैं जिनकी 1558 में बैरम खान द्वारा जो है जेल में हत्या कर दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच एरिया डिड द पांडवास स्पेंड 12 ईयर ऑफ एग्जाइल, कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया। तो अगर बात की जाए ऐसे क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र की जहां पर पांडवों द्वारा अपने जो है अज्ञातवास के 12 वर्ष जो है बिताए गए थे, तो हमें देखने को मिल जाता है महासू क्षेत्र। तो महासू क्षेत्र में जो है पांडवों द्वारा जो है अज्ञातवास के 12 साल बिताए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट मुगल फोर्ट्रेस कमांडर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कि कांगड़ा किले का प्रथम मुगल किलेदार कौन था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार की, तो हमें देखने को मिल जाता है कोच अली खान। तो कोच कुली खान था या कोच अली खान था, यह हमें कांगड़ा किले का जो है पहला मुगल किलेदार देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कई जगह पर आपको कई बुक्स में जो है नवाब अली खान हमें पहले मुगल किलेदार बताए गए हैं और सैफ अली खान हमें लास्ट किलेदार। बात की जाए कोच अली खान, तो कोच अली खान जो है नवाब अली खान के बाद हमें कोच अली खान जो है ये कांगड़ा के जो है कमांडर देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कि 1740 ईस्वी में कांगड़ा का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा के अंतिम मुगल गवर्नर की या अंतिम मुगल किलेदार की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास नवाब सैफ अली खान। तो नवाब सैफ अली खान जो है ये हमें कांगड़ा किले के जो है लास्ट मुगल गवर्नर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ कांगड़ा टुक पार्ट इन द वॉर ऑफ महाभारत ऑन बिहाफ ऑफ कौरवाज, कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से कांगड़ा के किस राजा ने भाग लिया था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा के ऐसे राजा की जिन्होंने कि महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास सुशर्मा चंद्र।
तो सुशर्म चंद्र हमें कांगड़ा के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है महाभारत युद्ध में जो है कौरवों का साथ दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1783 की 1783 ईस्वी में कांगड़ा किले को पुनः किसने जीता। तो अगर बात की जाए कांगड़ा किले को 1783 ईस्वी में जिसने दोबारा कैप्चर किया था तो हमें देखने को मिल जाते हैं कांगड़ा के राजा संसार चंद। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के पास जो है ये कांगड़ा फोर्ट 1783 में हमें आता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान वॉज द कैपिटल ऑफ नूरपुर शिफ्टेड फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर। कि नूरपुर की राजधानी या कांगड़ा की राजधानी, ये आप थोड़ा चेंज कर लेंगे कि कांगड़ा की राजधानी जो है नूरपुर की राजधानी, सॉरी ये नूरपुर है, नूरपुर की राजधानी जो है पठानकोट से नूरपुर किसने बदली थी। तो हमें देखने को मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन आप डिस्कार्ड कर लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड अकबर कैप्चर कुल्लू प्रोविंस। कि अकबर ने कुल्लू पर किस वर्ष जो है आपके अधिकार किया। तो अगर बात की जाए अकबर को कुल्लू जीतने की तो हमें एविडेंस मिलता है 1556 में। तो 1556 में जो है कुल्लू के कुछ क्षेत्रों पर जो है अकबर द्वारा अधिकार किया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू के राजा राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी। विच मुगल एम्परर कॉन्फर्ड द राजा जगत सिंह ऑफ द रूलर ऑफ कुल्लू। कि कुल्लू के राजा को किसने जो है कुल्लू का राजा इस नाम की उपाधि दी। तो हमें देखने को मिल जाते हैं जहांगीर। तो मुगल राजा जहांगीर जो है, मुगल किंग जहांगीर हमें ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिसने कि कुल्लू के राजा जगत सिंह को जो है राजा की उपाधि दी थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू होम डिड अकबर ग्रांट कांगड़ा एज ए जागीर इन 1572 AD। 1572 ईस्वी में अकबर ने कांगड़ा किसे जागीर के रूप में दिया। तो अगर बात की जाए कांगड़ा की तो कांगड़ा जिसे कि 1572 में 1572 में जागीर के रूप में अकबर ने जिसे देने का वादा किया था तो हमें देखने को मिल जाते हैं बीरबल। तो 1572 में अकबर ने जो है बीरबल को जो है कांगड़ा जागीर के रूप में देने का वादा किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी विच रूल्ड कांगड़ा इन 1620 AD। कि 1620 ईस्वी में कांगड़ा पर शासन करने वाले मुगल सेनापति कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा पर जो 1620 में 1620 में किस मुगल गवर्नर ने जो है कांगड़ा पर कब्जा किया था तो हमें देखने को मिल जाते हैं मिर्जा रुस्तम कांदरी। जो मिर्जा रुस्तम जो कंधारी थे इनके द्वारा यह मुगलों का पहला किलेदार ऐसा देखने को मिलता है जिनके द्वारा कांगड़ा फोर्ट को जो है कैप्चर किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मुगल एम्परर इम्प्रेजन द रूलर ऑफ कांगड़ा। कि कांगड़ा के शासक को किस मुगल सम्राट ने बंदी बनाया था। तो अगर बात की जाए कांगड़ा के ऐसे राजा की जिसे कि मुगल राजा द्वारा बंदी बनाया गया था तो हमें देखने को मिल जाते हैं जहांगीर। तो जहांगीर ने जो है एक कांगड़ा के शासक को जो है बंदी बनाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर एक्सटेंडेड द किंगडम आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मुगल एम्परर। के मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस शासक को जो है अपना राज्य विस्तार किया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजा की जिन्होंने कि अपना मुगलों के एम्पायर जब हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलता है तो उसके बाद जिसने कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था तो हमें देखने को मिल जाते हैं कांगड़ा के राजा संसार चंद। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो है मुगलों के पतन के बाद अपने राज्यों का विस्तार किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जहांगीर बिल्ट ए मॉस्क इन विच सिटी ऑफ द हिल्स। कि जहांगीर ने पहाड़ी राज्यों में किस नगर में मस्जिद बनाई। तो अगर बात की जाए हमारे पास जहांगीर की तो जहांगीर द्वारा जो मॉस्क बनाई गई थी तो हमें देखने को मिल जाती है नगरकोट में। तो नगरकोट में जो है ये जहांगीर द्वारा जो है मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पंजाब वॉज ऑक्युपाइड इन 1752 हु वॉज द इन्फ्लुएंस
स्प्रेड इन द हिल स्टेट, कि 1752 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार के बाद पहाड़ी राज्यों पर किसका प्रभाव बढ़ा। तो अगर बात की जाए 1752 ईस्वी की, तो 1752 में जब मुगलों का फॉल हमें देखने को मिलता है, जिसके पंजाब के अधिकार के बाद जिसका प्रभाव हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिल जाती है सिख पावर। तो सिख पावर, सिख शक्ति का हमें जो है 1752 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है आपको प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर अहमद शाह अब्दाली अपॉइंटेड जगत सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर एज द रूलर, कि अहमद शाह अब्दाली ने नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को किस वर्ष नियुक्त किया। तो अगर बात की जाए नूरपुर के राजा जगत सिंह की, तो नूरपुर के राजा जगत सिंह को हमें अहमद शाह अब्दाली द्वारा जो इन्हें राजा अपॉइंट किया गया था, और ये राजा अपॉइंट किया गया था 1740 में। तो 1740 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा नूरपुर के राजा जगत सिंह को जो है ये राजा की जो है पदवी या राजा के जो है रूप में बिठाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द सेकंड ओल्डेस्ट हिल स्टेट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश का दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी राज्य कौन सा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की रियासत की, तो हमें देखने को मिल जाती है त्रिगर्ता। त्रिगर्ता आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत देखने को मिलती है। और जो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमें सबसे पुरानी रियासत देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिल जाएगी कुल्लू। कुल्लू, जिसे कि पुराने समय में कुल्लू नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड कुलिंद परमानेंटली रिसाइड, कि कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ रहते थे। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में कुलिंद के क्षेत्र की, तो हमें देखने को मिल जाता है सिरमौर और शिमला का क्षेत्र। तो सिरमौर और शिमला के क्षेत्र को जो है ये कुलिंद क्षेत्र नाम से जाना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन सी एंड डी इसका जो है बोथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिकंदर अटैक्ड इंडिया इन विच ईयर, कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 326 बीसी में। तो सिकंदर द्वारा 326 बीसी में जो है भारत पर अटैक किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर वॉज क्रॉस्ड बाय अलेक्जेंडर बिफोर एंटरिंग इंडिया, कि भारत में प्रवेश करने से पहले सिकंदर ने कौन सी नदी को पार किया था। तो अगर बात की जाए अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर जिस नदी को पार कर भारत पहुंचा था, तो वह हमें देखने को मिल जाती है झेलम रिवर। झेलम रिवर का संबंध आपको अलेक्जेंडर से देखने को मिल जाता है। और झेलम नदी के किनारे हमें अलेक्जेंडर और पोरस, राजा पोरस का युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास, और इस युद्ध को जो है आपकी झेलम नदी का युद्ध या जो है आपकी बैटल ऑफ हाइडेस्पिस जो है इस युद्ध को नाम दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मौर्यन रूलर एस्टैब्लिश मौर्य रूल इन हिमाचल रीजन, कि हिमाचल प्रदेश में मौर्य शासक स्थापित किसके द्वारा किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य शासक जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर जो है मौर्य साम्राज्य को जो है एस्टैब्लिश किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य वॉज नोन एज व्हाट। तो अगर बात की जाए हमारे पास चाणक्य की, चाणक्य जिनके द्वारा हमें लिखी गई पुस्तक, इनकी हमें अर्थशास्त्र देखने को मिल जाती है। और ये अर्थशास्त्र आपको पॉलिटी से रिलेटेड बुक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए चाणक्य के अदर नेम की, तो चाणक्य को जो है आपके कौटिल्य नाम से और विष्णुगुप्त नाम से जो है जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर चंद्रगोमिनी रोट अबाउट अदुम्बराज, कि किस शताब्दी में बौद्ध विद्वान चंद्रगोमिनी ने अदुम्बरों के बारे में लिखा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बौद्ध विद्वान हमें चंद्रगोमिनी देखने को मिलते हैं और इनके द्वारा अदुम्बरों का जो है वर्णन किया गया है। और बात की जाए इनके द्वारा अदुम्बरों का वर्णन
किस क्षेत्र में जो है कौन सी सदी में किया गया है, तो हमें देखने को मिल जाता है 5th सेंचुरी BC का। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में हमें बौद्ध विद्वान चंद्रगोमिनी का जो है औदुंबरों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुद्धिल और जंजेड़ी किस नदी की सहायक नदियां है। बुद्धिल एंड बलजेड़ी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो अगर बात की जाए बुद्धिल और जंजेड़ी की, और बुद्धिल और बंजेड़ी जो है बलजेड़ी आपको कौन सी नदी की सहायक नदियां देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी रिवर चेनाब की सहायक। तो रिवर चेनाब की सहायक नदियां हमें ये आपको बुद्धिल और बलजेड़ी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द ज्यूरी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर सतलुज रिवर। कि सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष में हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ज्यूरी ब्रिज है, आपको जो ज्यूरी पुल है, ये आपको सतलुज नदी पर देखने को मिल जाता है और इसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा 1889 में। तो 1889 ईस्वी में सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। कि निम्न में कौन सी रावी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो अगर बात की जाए रावी की सहायक नदियों की, तो उसमें हमें छतराड़ी देखने को मिल जाती है, आपको बैरा देखने को मिल जाती है, साल आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए बलदेड़ी की, तो बलदेड़ी हमें जो है ये आपको जो है आपको रावी नदी की सहायक नदी नहीं देखने को मिलती। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ बाखरा डैम बिगन। कि बाखरा बांध का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाखरा डैम की, तो बाखरा डैम हमें हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई का वाला बांध देखने को मिल जाता है। और बात की जाए किस वर्ष इसका जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1948 में। तो 1948 में हमें सतलुज नदी पर जो है बाखरा बांध का जो है निर्माण कार्य, इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है। और इसका जो कंप्लीट इसका कार्य हुआ था ये आपके 1963 में, तो 1963 में जो है ये बाखरा बांध बनकर जो है तैयार हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इस बांध का जो है लोकार्पण किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ब्रिज ऑन द रावी रिवर। कि रावी नदी पर कौन सा पुल हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रावी नदी पर, तो जो रावी नदी पर आपको पुल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा खड़ामुख। जो खड़ामुख पुल है ये आपको रावी नदी पर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सलापर ब्रिज इज ऑन विच रिवर। कि सलापर पुल किस नदी पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए सलापर पुल की, तो सलापर पुल आपको देखने को मिल जाएगा रिवर व्यास के ऊपर। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाणगंगा रिवर फ्लो फ्रॉम विच माउंटेन रेंज। कि बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाणगंगा रिवर की, तो बाणगंगा नदी का हमें उद्गम देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा धौलाधार रेंज से। तो धौलाधार रेंज से आपको बाणगंगा नदी का उद्गम देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर सेपरेट शिमला फ्रॉम उन्ना। कौन सी नदी शिमला को उन्ना से अलग करती है। तो अगर बात की जाए उन्ना क्षेत्र की, ये आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे कि उन्ना में बहने वाली जो आपको प्रमुख नदी देखने को मिलती है ये आपको देखने को मिल जाएगी स्वान नदी। तो उन्ना की जो प्रमुख नदी के रूप में आपको स्वान नदी देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बेसिन। कि गज जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो आपके गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी रिवर व्यास पर। तो गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको रिवर व्यास पर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामपुर टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कि रामपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रामपुर टाउन की, रामपुर टाउन हमें डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिल जाता है
और ये आपकी सतलुज नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ण की सही परिभाषा क्या है। तो अगर बात की जाए वर्णों की, तो हिंदी ग्रामर का हमारे यहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है। बात की जाए वर्ण की सही परिभाषा की, तो वर्ण की सही परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है हम ध्वनि के रूप में, और ध्वनि के अगर देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी ध्वनि की इकाई को जो है ये वर्ण जो है कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा जो है ह्रस्व स्वर है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर में हमें देखने को मिल जाएगा ये छोटा ऊ। तो छोटा ऊ हमें यह ह्रस्व स्वरों की गिनती में हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा जो है दीर्घ स्वर है। तो अगर बात की जाए दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की श्रेणी में हमें देखने को मिल जाता है आ। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लुत स्वर की पहचान क्या है। तो अगर बात की जाए प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर हमें ऐसे स्वरों का ऐसा रूप जिसके उच्चारण में हमें जो है 3 गुना समय लगता है, तो उसे नाम दिया जाता है प्लुत स्वर का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क, ख, ग और घ किस वर्ग के जो है व्यंजन है। तो अगर बात की जाए क, ख, ग, घ की, तो ये हमें देखने को मिल जाता है स्पर्श व्यंजन। तो क, ख, ग, घ जो है ये आपको स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि, तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक के माध्यम से हमें कि कौन से लेक्चर पर कौन से सब्जेक्ट पर हमें जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, तो ऐसे वैल्यूएबल कमेंट आप हमारी कमेंट सेक्शन में जो है छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।